हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों के साथ सी सेट के बारे में डिस्कस किया था। सी सेट का सिलेबस जब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम लोग सी सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर। तो आज जो है उस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है एंड ये जो है हमारा सी सेट सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। सो यहाँ पे जो है सी सेट में हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक जो लिया है वो हमने मैथ्स ली है, जिसमें नंबर सिस्टम आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे हम आगे। तो आज जो हमारा ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो होने वाला है ये नंबर सिस्टम होने वाला है। तो नंबर सिस्टम के आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे सी सेट एग्जाम में। तो सी सेट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट स्टूडेंट्स को कितनी बार लगता है कि ये बहुत ही इजी एग्जाम है या फिर इजी पेपर है जो कि हम इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% लेने होते हैं मार्क्स। बट इसकी वजह से जीएस में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे चैनल पे हम लोग सी सेट की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। तो आज जो है पहला वीडियो लेक्चर है हमारा नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक चार्ट है, मतलब ये ऐसी शो किया गया कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, या इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। और आगे जो है हम लोग इन्हें डेफिनेशंस के साथ देखेंगे कौन से नंबर्स को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में तो रैशनल नंबर बेसिकली कौन से नंबर, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी बताई है ताकि आप लोगों को वो पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट हमारा क्या, रैशनल नंबर्स। बेसिकली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट उसमें क्या शर्त होती है कि हमारा जो q है, यानी कि जो ये क्यों है नीचे हमारा क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1/0 है तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर हमारा होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2/5। सो 2/5 ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अगर 5 की जगह अगर 0 होगा तो क्या हम इसे रैशनल नंबर कह सकेंगे? नहीं, तो फिर रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या है, 0। सो रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू 0। देन रैशनल नंबर्स के बाद हम देखेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कहते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को पता होंगे, बट फिर भी एक बार हम लोग ये क्लियर करते हुए चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ जो है हम बेसिकली वही पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी सेट में। तो यहाँ इरैशनल नंबर बेसिकली किसे कहते हैं? इरैशनल नंबर उन्हें कहा जाता है जो p/q की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिसे हम नहीं लिख सकते या जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे कि पाई हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सो ये क्या है, ये हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो ऐसे नंबर जो होते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट अगर हम नंबर की बात करें तो इंटीजर बेसिकली क्या होता है? इंटीजर उन नंबर्स को कहा जाता है, इंटीजर बेसिकली आप समझ लीजिए इंटीजर सारे नंबर्स को कहा जाता है। ये एक ग्राफ ले लीजिए, ये क्या हो गया, ये पूरा इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है। अब इसी के अंदर होल नंबर आ जाएंगे, इसी के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, इसी के अंदर रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इसी के अंदर इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो मतलब कंप्लीट नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो -2 हो, तो -2 क्या हमारा इंटीजर है? यस हमारा इंटीजर है। 0 इंटीजर है, यस 0 भी हमारा इंटीजर है। 1000 भी हमारा इंटीजर है। 1/2 इंटीजर है, यस 1/2 भी हमारा इंटीजर है। तो जितने भी नंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नंबर्स को, कंप्लीट नंबर को इंटीजर कहा जाता है। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से इंटीजर्स होते हैं? जो कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। -1, -2, -3। नंबर लाइन तो आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा अपने बचपन से। ये 0 देन, और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं बेसिकली वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 जो है, अगर हम 0 की बात करें नंबर लाइन में, तो 0 क्या होते हैं? 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 क्या है हमारे पास,
जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ना तो ये हम पॉजिटिव में लेते हैं ना ही हम इसे नेगेटिव में लेते हैं, ये क्या हमारे पास एक न्यूट्रल इंटीजर, तो जीरो इज द न्यूट्रल इंटीजर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें पॉजिटिव इंटीजर, वही चीज जो मैंने आपको अभी क्लियर की कि जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं या फिर जो राइट साइड होते हैं, नंबर लाइन में जो राइट साइड लिखे जाते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, या फिर जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं। और जो लेस देन जीरो होते हैं यानी कि जीरो से जो कम होते हैं, जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं नंबर लाइन में, वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया नंबर लाइन पे, जैसे -1 -2, तो ये क्या होते हैं, ये लेस देन जीरो होते हैं, मतलब जीरो से छोटे नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ देखें नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अच्छा, नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या अगर हम पूछें कि -4 नेचुरल नंबर है, तो -4 नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब बेसिकली इन्हें नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप किसी से भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी शख्स से अगर पूछते हैं कि आप काउंटिंग सुनाइए, तो मुंह से या जुबान से सबसे पहले क्या निकलता है, 1 1 से स्टार्ट की जाती है काउंटिंग, 1 2 3 4। अगर आपसे भी कोई कहे कि आप काउंटिंग सुनाइए तो आप भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो ये क्या है, ये नेचर में है, ये नेचुरली हमारे मुंह से जो निकलता है, हमारे जुबान से जो निकलता है वो 1 से ही निकलता है। सो क्या है, इस वजह से भी इस कॉन्सेप्ट के साथ भी इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। सो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। आई होप ये आपको यहाँ पे जो हमने जितने भी पढ़े रैशनल इरेशनल आपको क्लियर होते गए होंगे साथ में। देन अब नेक्स्ट जो है इवन नंबर्स। अब ये जो थे ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये आपको पता होंगे बचपन से, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इवन नंबर, इवन एंड ऑड तो आपको पता होंगे कौन से होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्राइम नंबर्स आपको बेसिकली लर्न होने चाहिए अच्छे से, आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ये हमारा बेसिक था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे जो है इवन नंबर्स की बात करें तो नंबर डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से इजीली डिविजिबल है, जैसे 16 18 50 100 98 108, तो इस तरीके के नंबर जो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है इवन नंबर्स, या फिर जिन्हें हम कह लें 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 7 9 3 11 19 17 37। तो इस तरीके के नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 11, तो ये तो आपको पता होगा इवन नंबर ऑड नंबर। तो ये क्या थे, ये हमारे थे बेसिक्स। और बेसिक्स में अगर हम नेक्स्ट बात करें होल नंबर, तो होल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, होल को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, होल मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब जीरो, जीरो के जैसे दिखता है। तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है होल नंबर्स। तो आप होल नंबर को होल से भी याद कर सकते हैं, जीरो से, कि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है होल नंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 होल नंबर है, तो नहीं, ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो से छोटे हैं, ये लेस देन जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं नंबर लाइन में। तो जो माइनस वाले इंटीजर हैं, जो माइनस या नेगेटिव इंटीजर हैं, वो क्या होंगे, वो होल नंबर नहीं होंगे। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे सिर्फ और सिर्फ वो होल नंबर में आएंगे। और होल नंबर बेसिकली स्टार्ट होते हैं जीरो से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। रैशनल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q की फॉर्म में, और इरैशनल वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर p/q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको प्राइम नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। एटलीस्ट 1 to 200 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, वो लर्न कर लीजिएगा। अगर आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 1 से 10 तक के प्राइम नंबर्स याद करके उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इतनी ऊंची पोस्ट के बारे में सोच रहे हैं, हाई लेवल एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी माइंड में ऐसे इतना पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लोग इजीली एग्जाम क्रैक कर सके। सो प्राइम नंबर्स 1 to 100 लर्न करके नहीं होगा। बेसिकली आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग 1 से 1000 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हें आप लर्न कर लें बहुत अच्छे से। सो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके
सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं और 1 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। तो इस तरीके के नंबर जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल हो या फिर 1 के टेबल से डिविजिबल हो, तो वो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिनके, अच्छा इसकी शर्त यही है कि उसके दो फैक्टर्स होते हैं, तो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। दो से ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। और अगर दो से कम हुआ जैसे कि 1, तो 1 को क्या हम प्राइम नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में वो फिट नहीं बैठ रहा। क्या है प्राइम नंबर की डेफिनेशन? कि उसके दो फैक्टर्स होते हैं, बट 1 का क्या? 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। सो यहाँ पे इटसेल्फ एंड 1, जो मैंने आपको बताया कि जो खुद के टेबल से और 1 के टेबल से डिविजिबल हो, उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5। अच्छा, और 2 की अगर हम बात करें तो 2 जो है स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी हम जितने भी प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स जितने भी होंगे वो होंगे ऑड नंबर्स। और मतलब प्राइम नंबर्स में जो बेसिकली आप जितने भी प्राइम नंबर्स देखेंगे वो क्या दिखेंगे आपको? वो सिर्फ और सिर्फ ऑड दिखेंगे। और बाकी अगर हम इवन, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, खैर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाँ इंटरव्यू में अगर कभी पूछ ले ऐसी, तो इवन प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है 2। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल है एंड 1 के टेबल से। 1 2 से 2 एंड 2 1 से 2। 2 के सिर्फ दो फैक्टर है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के हमारे पास क्या हो जाता है? सीधे सीधे हमारे पास 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं। 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे जैसे हम देखें कि 4 के 3 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ओनली इवन प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारे पास? 2। और 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के लिए यहाँ पे चार्ट भी शो हो रहा होगा। ये जो है यहाँ पे आप लोगों को प्राइम नंबर्स की पूरी ये टेबल दिख रही होगी 100 तक, तो आप ये लोग ये इजीली लर्न कर लीजिएगा। तो अगर हम देखें यहाँ 1 से, अच्छा आप लोग इसे बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं 1 to 10 में डिवाइड करके, फिर 11 20, 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 21 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 31 से 40 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है। तो ये ऐसे आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगी ये टेबल। सो बेसिकली आप इसको कोशिश करिएगा कि प्राइम नंबर्स जो है 1 से एटलीस्ट 200 तक तो आपको पता होने चाहिए कि 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 से 10 के बीच में अगर हमने नंबर को डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे? 4 प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7। फिर अगर हम 11 से 20 के बीच में देखें तो 11 13 17 19। तो ये जो है आप लोग अगर 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 इस तरीके से अगर आप लोग लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि 11 की अगर हम सीरीज की बात करते हैं 11 to 20, तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स, और लास्ट के जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे पास प्राइम नंबर, जैसे कि 11 एंड 13, देन 17 एंड 19। जो यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क है ना टेबल में, वो क्या है? वो यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। तो या फिर आप जैसे अगर हम 11 से 20 की बात कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि 15 को अगर आप सेंटर पॉइंट रखते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, से 11 to 15 एंड 16 to 20। तो 11 to 15 के बीच में दो प्राइम नंबर्स हैं 11 एंड 13, देन 16 से लेके 20 के बीच में दो प्राइम नंबर्स हैं 17 एंड 19। तो इस तरीके से भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ये टेबल जो है प्राइम नंबर्स, तो ये सारी चीजें आप लोग डिविजिबल जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके थ्रू भी लर्न कर सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, पर मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि ये चीज आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट से कैसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है और इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर ले। देन अगर हम 21 से 30 के बीच की बात करें तो 23 एंड 29 इज द टू ओनली टाइम नंबर्स बिटवीन 21 to 30। तो इस तरीके से आप लोग ये टेबल लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। एटलीस्ट 1 to 200 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं,
पर एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो कम से कम जिन नंबर्स के 3 फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी जब हमने अभी प्राइम नंबर डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिया था 4, तो 4 के हमने देखे थे कि 3 हो गए, 3 फैक्टर्स थे, तो 4 क्या हो गया, 4 हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें 10 की, सो 10 1 से भी डिविजिबल है, 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है, 10 खुद के टेबल में भी आता है। तो 10 के क्या हो गए, 10 के 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या होगा, अगर 10 के यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं तो क्या ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होगा, बिल्कुल ये भी हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। कॉम्पोजिट नंबर की जो शर्त है, जो डेफिनेशन है, वो बेसिकली क्या है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि 3 फैक्टर से अगर ज्यादा होगा तो वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, यहाँ पे एटलीस्ट बोला, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होने ही चाहिए। बट प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, वहां पे ओनली बोला गया है। प्राइम नंबर में क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स, और कॉम्पोजिट नंबर में क्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर। सो वर्ड्स जो है आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किसमें क्या है, किसमें क्या बोला गया है। सो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें 14 की, तो 14 जो है हमारे पास इसके काफी सारे फैक्टर हैं। 14 के जैसे 1 से भी डिविजिबल है, 14 2 से भी डिविजिबल है, 14 की अगर हम बात करें तो 14 7 से भी डिविजिबल है, 14 14 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके बहुत मतलब जो ज्यादा से ज्यादा टेबल्स के साथ क्या हो सके, डिविजिबल हो, तो उन्हें कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे एक है नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1 है, मैंने आपको प्राइम नंबर में बताया था कि 1 प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है, इसी तरीके से 1 जो है कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो 1 ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो 1 जो है ये हमारे पास ना प्राइम नंबर होगा, ना कॉम्पोजिट नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, बट ये ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा मैंने आपको टेबल ऑलरेडी आपके सामने शो की थी प्राइम नंबर्स की, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 to 50 के बीच में हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स है, ये रहे 15 प्राइम नंबर्स। 1 से 10 के बीच में अगर हम देखें, अगर यहाँ हम 1 के 10 के बीच में देखें, 1 to 10 के बीच में हमारे पास कितने हो गए, 4 प्राइम नंबर, 2 3 5 7। देन अगर हम 11 से 20 के बीच में देखें तो हमारे पास 4, 11 13 17 19। और अगर हम 21 to 30 के बीच में देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 प्राइम नंबर है, 23 एंड 29। और अगर हम 30 से 40 के बीच में देखें तब भी हमारे पास 2, 31 एंड 37। देन 41 से 50 के बीच में अगर हम देखें तो 3 प्राइम नंबर्स, 41 43 एंड 47। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड करके कर सकते हैं, 1 to 20, 2 to 11 to 20, 21 to 30। इजीली आप लोगों को ये लर्न हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे यही चीज बताइए जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 2 इज द स्मॉलर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी 2 के अलावा प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर, एक्सेप्ट 2। सो 2 जो है स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 51 to 100, 51 to 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, और इसको आप लोग इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, अगर डिवाइड करके देखें टेबल जो मैंने आपके सामने अभी यहाँ पे चार्ट शो किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि 91 से लेके 100 के बीच में 90s में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन सा, 97। तो यहाँ पे ये मैंने अलग से लिख दिया है, 97 ओनली प्राइम नंबर इन 90s। अच्छा, कितनी बार जो है ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि 91 कितनी बार लगता है कि ये क्या है, 91, 91 हमारे पास प्राइम नंबर है, बट 91 क्या प्राइम नंबर नहीं है। 91 13 इंटू 7 क्या होता है, हमारे पास 91 होता है। सो टेबल्स भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको, एटलीस्ट 20 तक। देन यहाँ पे 1012 to 200 के बीच में कितने टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं, 21 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा पूरे, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी है, ये देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप 1 to 10 इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 101 से लेके 200 की बात करें, तो अगर हम 100 से
1 1 10 के बीच की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो नंबर्स होंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स वही 90s की सीरीज में भी होंगे, मतलब 191 से 200 के बीच में भी वही नंबर्स होंगे जो हमने फर्स्ट सीरीज में देखा है, तो वही लास्ट सीरीज में होंगे। क्या मतलब इसका, मतलब जैसे कि यहाँ पे 101, 103, 107 एंड 109 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है 101 से 110 के बीच में। उसी तरीके से लास्ट सीरीज में भी 191, 1, 3, इस तरीके से 3, 7 एंड 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लास्ट सीरीज में भी क्या है, वही नंबर्स है, और फर्स्ट सीरीज में भी क्या है, वही नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है, यानी कि 101 और लास्ट की सीरीज में 191, स्टार्टिंग की सीरीज में 103, लास्ट में 90s में 193, 107, 197, 109, 199। तो आई होप ये वाले तो आपको यहीं पे लर्न हो गए होंगे, बाकी जो है आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो स्क्वायर ऑफ अ नंबर, when a number is multiplied with itself then it is called the square of the number। मतलब जब हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें 3 है, तो 3 को अगर हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 3 का हमारे पास स्क्वायर होगा। 3 इंटू 3 9, तो 9 क्या हो जाएगा, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। When a number is multiplied with itself, जब नंबर खुद के टेबल मतलब खुद के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब हमारे पास एक नंबर है और उसी नंबर के साथ हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो जो उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जैसे हम 4 की बात करते हैं, तो 4 इंटू 4, 4 को अगर मैं 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। 16 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हो गया। तो हम जो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, 4 तो ऊपर 2। 2 क्यों, क्योंकि हमने 4 इंटू 4 किया, तो ये क्या होगी, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 16। तो स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जब हम उन्हीं के साथ उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो आंसर होता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। देन अगर अब हम यहाँ पे क्यूब की बात करते हैं, क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब देखें तो क्यूब हम किससे कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 का क्यूब हम किससे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 को अगर हम 2 बार इंटू करें, 2 इंटू 2, तो वो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। 4 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया था, 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया था 4 2 का स्क्वायर। अगर हम अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, when the square of a number is multiplied with the number itself। अब हमारे पास अगर हमने अभी देखा 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या था, 4 था। अब इस 4 को अगर हम फिर से 2 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4 2 जा 8। तो 8 जो होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 2 का क्यूब। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एक और बार मैं आपको दूसरा नंबर लेके समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास 3 का क्यूब अगर हम देखें तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3 3 से 9। अब 9 इंटू 3 हमारे पास क्या होगा, 27। तो 27 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्यूब किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब नीचे यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरी लिस्ट है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो ये पूरी टेबल है 40 तक। तो आपको एटलीस्ट 40 टू 50 तक पूरे स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। बहुत अच्छे से मुंह जुबानी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट कर लेना इसे। एटलीस्ट 50 तक जो है, 50 तक आपको सारे स्क्वायर्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब एटलीस्ट आपको 16 तक पूरे अच्छे से लर्न होने चाहिए, 16 तक। तो यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब हमने 8 देखा। 3 के क्यूब की अगर बात करें तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 क्यूब की, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, देन 16 इंटू 4, 16 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 64। तो 64 जो है हमारे पास किसका क्यूब हो जाएगा,
64 हमारे पास क्यूब हो जाएगा 4 का। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो यहाँ पे जो है ये क्यूब की लिस्ट है पूरी 16 तक। 4096 जो है ये क्या है हमारे पास 16 का क्यूब है। सो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अच्छा क्यूब जो है आपको 16 तक इनफ है, 16 तक 1 to 16 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए और स्क्वायर जो है एटलीस्ट 50 तक अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आज हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि सी सेट में पूछे जा चुके हैं और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमने जो बिल्कुल बेसिक चीजें थी वो देख लिया। यहाँ पे आपके लिए जो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट है वो क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, वो आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि स्क्वायर रूट, पाई, इस तरीके के नंबर्स हो गए इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ देखे। इवन नंबर्स देखा जो 2 से डिविजिबल है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट एंड जो ओनली इवन प्राइम नंबर है वो हो गया 2 हमारे पास। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे ऑड नंबर्स होंगे। देन प्राइम नंबर्स देखे, कंपोजिट नंबर्स देखे। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वन ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो देन स्क्वायर्स देखे हमने, क्यूब देखी, यहाँ पे क्यूब की लिस्ट है। तो ये जो थे आज हमने बेसिक को एक रिवीजन कर ली, यहाँ पे ये बेसिक्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ हम लास्ट चीज जो है, लास्ट कॉन्सेप्ट वहाँ पे देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 216 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी सैट के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।